चैनल ब्लैक बियर्ड। आज मैं जिस चीज़ का वीडियो बना रहा हूँ वो फिर से नीति आयोग के बारे में ही है, क्योंकि नीति आयोग के बारे में मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल आते हैं, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं सभी को एक साथ क्लियर करना चाहता हूँ नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन के लिए या एनजीओ दर्पण के रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस मेरे से रेगुलर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जिनको मेरे को बार बार कॉल आंसर करके बताना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से बहुत रेगुलरली पूछा जा सकता है। इसका आंसर है कि हाँ, हम कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर सोसाइटी हो, वेदर कंपनी हो, वेदर फर्म हो, ट्रस्ट हो, फाउंडेशन हो, कोई सी भी चीज़ को हम लोग एनजीओ मतलब कोई सी भी जो फर्म सोसाइटी और इनको हम लोग एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब आप बोलेंगे कि ये तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, एनजीओ दर्पण तो सिर्फ एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं, दो तरीके के जो एनजीओ दर्पण जो है वो दो तरीके की मतलब इसमें आपको टाइप बोल सकते हैं इसको कि दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को वो रजिस्टर करता है। फर्स्ट होती है एनजीओ और दूसरी होती है वीओ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, सोसाइटी हो या फिर फाउंडेशन हो या फिर कंपनी हो, ये सारी हो जाती है वीओ के अंदर आ जाती है। वीओ मींस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हम सोसाइटी, फर्म, कंपनी, फाउंडेशन, ट्रस्ट किसी को भी हम एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। दूसरा आता है इसमें कोई चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं, नीति आयोग या एनजीओ दर्पण को रजिस्टर करने में कोई चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बहुत सारी बात लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोगों ने इसको फाइल करने के लिए 20,000 कंसल्टेंसी दिया है, कोई सीए होता है, कोई एजेंट होता है, वो हमसे बोलता है कि इतनी इजीली नहीं आता है, 20,000 लेते हैं, 25,000 लेते हैं। तो इसका ये जो पूरा प्रोसेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई परेशानी आई है तो आप मेरे को 9 से 10 बजे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं गाइड करूंगा आपको, मैं करके भी बताऊंगा आपको, इजीली हो जाएगा। विद इन 1 डे आता है इसका पूरा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरेशन कि एनजीओ और दर्पण की जो यूनिक आईडी आने में कितना टाइम लगता है। एंड द आंसर इज विद इन अ डे। एक दिन में अगर आपने सुबह अप्लाई किया है तो शाम तक भी आपका नीति आयोग रजिस्ट्रेशन आ सकता है। एंड टू एंड डिपेंड्स ऑन कि आपने डिटेल सही से डाली है और डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किए हैं, तो विद इन अ डे भी आ सकता है, ठीक है। और आता है 99% केसेस में जो यूनिक आईडी है वो सेम डे ही मिल जाता है या हैंड टू हैंड मिल जाता है अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड किए हैं तो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि मेरे को सोर्स ऑफ फंड में क्या मेंशन करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है हमारा, एप्लीकेशन फॉर्म में जो एक टैब होता है सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड में क्या चीज मेंशन होती है। तो सोर्स ऑफ फंड में आप लिखिए कि आपकी सोसाइटी, कंपनी, ट्रस्ट जो है, जो भी बिजनेस कर रही है, आप उसमें फंड कैसे लेकर आ रहे हैं, है ना। मतलब जैसे आप सपोज करें आप स्कूल रन कर रही है तो उसमें लिखिए आपके एजुकेशन है आपका मीडियम फंड का। सपोज करें आप कोई बाइक का शोरूम आपने डाला हुआ है तो आप उसमें मेंशन कीजिए कि भाई ऑटोमोबाइल सेलिंग एंड ऑल। इस तरीके का आपको सोर्स ऑफ फंड में मेंशन करना है। जिस तरीके से भी आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म इनकम है, जहां से भी इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स आपको उसमें मेंशन करना है। फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन है कि एक्ट नेम में हम लोग क्या लिखें। तो मैं बता देता हूं आपको कि जो भी सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म का जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। तो वो आपको एक्ट का नाम लिखना है, बस मेंशन करना है, और आपका जो भी सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म, कंपनी जो भी है उसका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको आपको इस पर अपलोड करना रहता है। तो ये कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बार बार रेगुलरली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए और फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एट प्रेजेंट कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, अच्छा वेदर स्किल डेवलपमेंट का हो, कोई सा भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हो, आपका फर्म, सोसाइटी, कंपनी, ट्रस्ट सब नीति आयोग में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को, वेदर माइनॉरिटी का हो, वुमेन एम्पावरमेंट का हो,
स्किलिंग का हो, गवर्नमेंट का हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपसे एक ही चीज मांगी जाती है, वो है एनजीओ दर्पण की यूनिक आईडी। तो आपको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको करवाइए, और कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से संपर्क करें। कॉल्स मेरे को बिल्कुल दिन भर रेगुलरली आते रहते हैं और मैं मतलब उठा नहीं पाता हूँ, तो आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉल्स जो है वो सुबह 9 से 10 बजे आप करें। मैं बिल्कुल आप लोगों की हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा मैं बिल्कुल, लेकिन आप सुबह कॉल करें 9 to 10। व्हाट्सएप पे मैं दिन भर अवेलेबल रहता हूँ, एज कन्वीनियंट आप लोगों को जवाब भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो एक और चीज, जितने भी मतलब लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको जो भी आगे आने वाली जानकारी है, या कौन सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकल रहा है, कौन सा टेंडर निकल रहा है, उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं लग पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही नया कोई भी वीडियो अपलोड हो और हमें पता पड़ जाए, तो आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।